ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड लूलू अपने हस्बैंड फैंग को पॉइजन देते हुए कहती है, मेरी शादी इस म्यूट इंसान से क्यों हुई? अब इसे मरना ही होगा। लेकिन फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे मारने लगता है। तभी फैंग के ब्रदर सियोहू और यान अंदर आते हैं। सियोहू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पॉइजन देने की? अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद फैंग लूलू को जेल भेजने का इशारा करता है। फिर जेल में लूलू मरते हुए प्रे करती है, आज मैं अपने बुरे कामों की वजह से 20 साल से जेल में हूँ। काश मैं वापस उसी टाइम में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकती। और यह कहते हुए जेल में मर जाती है। लेकिन अचानक से लूलू की आँख खुलती है। वह अपने घर में होती है और टाइम रुक जाता है। तब लूलू सोचती है, भगवान ने मुझे न्यू लाइफ दी है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैंग के पैसे वेस्ट किए, अपने म्यूट हस्बैंड को बहुत परेशान किया, उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन अब मुझे न्यू लाइफ मिली है। मेरे पास हस्बैंड है और लव भी। अब मैं सब सही कर दूंगी। इसके बाद टाइम फिर से चलने लगता है। अगली सुबह लूलू रेडी होकर नीचे आती है और फैंग को देखकर सोचती है, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड है। फिर वह फैंग के पास जाकर कहती है, हेलो हस्बैंड। तभी हेल्पर जंग आकर कहती है, माम आपकी फ्रेंड शीचिंग आई है। तो शीचिंग को देखकर फैंग वहां से चला जाता है। तभी शीचिंग आकर कहती है, तुम इस म्यूट हस्बैंड से परेशान हो जाती हो ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस पर लूलू कहती है, तुम मेरे ही घर आकर मेरे हस्बैंड की बुराई नहीं कर सकती। वो म्यूट है तो क्या हुआ, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। फिर वो हेल्पर से कहती है, आंटी जंग, ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो जो मेरे हस्बैंड की बुराई करें। बाहर निकालो इसे। इसके बाद जंग शीचिंग को बाहर निकाल देती है। फैंग यह सब देखकर सोचता है, इसे क्या हुआ? जरूर इनका कोई प्लान है। तभी जंग आकर कहती है, मैम आपने अपनी फ्रेंड को क्यों निकाला? तो लूलू कहती है, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड की बुराई की और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आगे से उसे कभी घर में आने मत देना। इस पर जैंग कहती है, लेकिन आप तो हमेशा अपने फ्रेंड्स की बातें मानती थी, यहाँ तक कि उनके कहने पर आप फैंग सर को मारती थी, उनके खाने में कांच तक मिला देती थी। तो लूलू कहती है, इतनी बुरी थी मैं? जैंग कहती है, हाँ, और याद है आपने फैंग सर के कपड़े तक फाड़ दिए थे और शादी के बाद ही उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन फैंग सर अपने ग्रैंडपा की वजह से आपको कुछ नहीं कहते थे। फिर लूलू कहती है, आंटी जंग, अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी फैंग नीचे आता है तो लूलू कहती है, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, ये लो पानी पी लो। लेकिन फैंग लूलू के हाथ से गिलास गिरा देता है। इसके बाद लूलू फैंग के कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन फैंग इशारों में कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। तो लूलू कहती है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हस्बैंड। इस पर फैंग फोन में टाइप करके कहता है, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करता। फिर लूलू कहती है, मैं तो बस तुम्हें पानी दे रही थी। इसके बाद फैंग जाकर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन लूलू भी पास आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम सारा दिन बुक पढ़कर बोर नहीं होते, चलो ना हम बातें करते हैं। फिर फैंग की बुक बंद करके कहती है, तुम जरूर बोर हो गए हो, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, चलो ना हम बातें करते हैं। तो फैंग लिखकर कहता है, क्या करना चाहती हो अब तुम? फिर लूलू खड़ी होकर कहती है, मेरे प्यारे हस्बैंड, मैंने पहले जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। जैसे ही वह सामने देखती है, फैंग वहां से चला जाता है। तभी जैंग कहती है, सर अपने रूम में चले गए हैं, कोई भी हस्बैंड ऐसी वाइफ को माफ नहीं करता। यह सुनकर लूलू सोचती है, मुझे कुछ भी करके फैंग का ट्रस्ट जीतना ही होगा। रात में फैंग शावर लेकर बाहर आता है तो लूलू आंखें बंद किए हुए कहती है, हनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बाथरूम लेकर आई हूँ, जल्दी पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। इसके बाद लूलू फैंग के एब्स टच करने लगती है और फैंग बाथरोब लेकर वहां से चला जाता है। फिर लूलू पीछे जाती है और बेड पर फैंग को टच करती है तो फैंग उठ जाता है।
लेकिन लूलू फैंग का हाथ पकड़कर उसे किस करती है और कहती है, अच्छा अच्छा, अब परेशान नहीं करूंगी, सो जाओ आराम से। फिर सोचती है, मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियां की है, मुझे फिर से तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगली सुबह लूलू उठती है और फैंग को बेड पर ना देखकर सोचती है, लगता है वह जल्दी ऑफिस चले गए। तभी लूलू की कजिन कॉल करके कहती है, जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाना है। लूलू कॉल कट होने पर कहती है, जब से मेरी शादी फैंग से हुई मैंने मेरी कजिन को बहुत पैसे दिए हैं, अब एंजॉय करने की बारी मेरी है। इसके बाद लूलू कजिन से मिलने जाती है, जहां कजिन कहती है, ये है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड, आज का डिनर तुम्हारी तरफ से। तो लूलू कहती है, मैं क्यों पे करूंगी तुम्हारे लिए। इस पर कजिन कहती है, तुम्हारे हस्बैंड के पास तो बहुत पैसे हैं, क्या तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकती। तभी फैंग यान के साथ वहां आता है और यान कहता है, वह देखो आपकी वाइफ। आई नो आपने ग्रैंडपा के कहने पर शादी की थी, लेकिन यह लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती है, देखो कैसे अपने रिलेटिव्स पर पैसे लुटा रही है। वहीं लूलू रोने का नाटक करते हुए कहती है, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड को सब पता चल गया है, अगर मैंने तुम्हें और पैसे दिए तो वह मुझे घर से निकाल देगा, जो तुमने मुझसे 50,000 येन लिए थे, मुझे अभी वापस करो। ये देखकर यान कहता है, यह अचानक से चेंज कैसे हो गई, कोई भूत तो नहीं चढ़ गया इस पर। तभी खैंगयान को देखकर कहता है, ऑफिस से कॉल था, हमें वापस जाना होगा। फिर फैंग सोचता है, पता नहीं इस लूलू के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, अब आई होप जल्दी इसका नाटक बंद हो जाए। यह सोचकर वह वहां से चला जाता है। वहीं लूलू की कजिन कहती है, तो अब तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं। फिर लूलू की कजिन कहती है, ये देखो मेरा एल्वी का बैग मेरा बॉयफ्रेंड इटाली से लेकर आया है मेरे लिए। तो लूलू कहती है, वाह, तब तो यह मेरे पैसे भी वापस कर सकता है ना। फिर लूलू की कजिन फोन उठाकर कहती है, हेलो, क्या कहा, अर्जेंट काम है। हाँ, मैं आती हूँ। फिर लूलू से कहती है, सॉरी हमें कुछ काम है, हमें अब जाना पड़ेगा। यह कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। वहीं लूलू फैंग के ऑफिस जाकर कहती है, अब से मेरे सिर्फ 3 गोल हैं। फर्स्ट, मैं अपने किसी फालतू रिलेटिव को पैसे नहीं दूंगी। सेकंड, फैंग के ब्रदर के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी। थर्ड, एक अच्छी वाइफ बनूंगी। इसके बाद फैंग के कैबिन में जाकर कहती है, हाय हस्बैंड, मैं मिलने आई हूं तुमसे। और लूलू यान को देखकर सोचती है, ये तो वही है जिसने मुझे पिछली लाइफ में जेल भिजवाया था, लेकिन यही तो मेरा सेकंड गोल है ना, इससे मुझे अच्छे से बात करनी होगी। फिर यान से जाकर कहती है, हाय यान, कैसे हो। तो यान कहता है, लगता है पैसे लेने आई हो यहाँ, वैसे आज तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करती थी ना। इस पर लूलू कहती है, वो सब पुरानी बातें थी, अब मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। यह कहते हुए यान को बाहर निकालते हुए कहती है, अब तुम बाहर जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। फिर यान को बाहर निकालकर फैंग से आकर कहती है, तुम थक गएगे, लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। तभी शीचिंग आकर कहती है, मिस्टर फैंग, आपके लिए टी लेकर आई हूँ। और लूलू को वहां देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम ऑफिस में क्यों आई हो। लूलू कहती है, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, टी रखो और जाओ बाहर। और फैंग को हक कर लेती है। शीचिंग टी रखकर चली जाती है। फैंग टी पीने लगता है, लेकिन लूलू कहती है, नहीं, तुम किसी भी दूसरी लड़की के हाथ का कुछ नहीं पियोगे। फिर सारी टी खुद पीकर कहती है, उसका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्यों रखा है ऑफिस में उसको। तो खैंग लिखकर कहता है, तुमने ही रिक्वेस्ट की थी मेरी फ्रेंड को सेक्रेटरी रख लो। इस पर लूलू कहती है, ओ हाँ, मैं भूल गई, लेकिन अब तुम उसे निकाल दो। ये सुनकर फैंग सोचता है, क्या ये सच में बदल गई है और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तभी लूलू कहती है, मुझे अचानक से गर्मी क्यों लग रही है। फिर खैंग के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए और क्या करूं, बस एक बार सब भूलकर मेरे पास आ जाओ या फिर मैं ही तुम्हें किस करूं। इसके बाद लूलू खैंग को किस करती है।
जिसके बाद फैंग भी लूलू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में लूलू फैंग के साथ बेड पर होती है और होश आते ही कहती है, मैंने क्या किया अभी? तो फैंग लिखकर कहता है, तुमने शायद कुछ गलत ड्रिंक कर लिया था। और लूलू को याद आता है कि उसने शीचिंग की लाई हुई टी पी थी। फिर लूलू कहती है, तो फिर मैंने ड्रग के नशे में जरूर कुछ गलत किया होगा, बताओ। लेकिन फैंगना कहता है। ये सुनकर लूलू रोते हुए कहती है, अब तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होगा। तो फैंग कहता है, नहीं, प्रेगनेंसी जैसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद लूलू और फैंग शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर लूलू के बेड से उतरते ही वह गिरने लगती है, लेकिन फैंग आकर उसे संभाल लेता है। इसके बाद लूलू दूर हटते हुए कहती है, मुझे इन हाथों से टच मत करो। तो फैंग कहता है, लेकिन इसी हाथ से मैंने तुम्हें टच किया था। इस पर लूलू कहती है, लेकिन उस शीचिंग ने तुम्हारे लिए ड्रग्स वाली टी क्यों बनाई थी? जरूर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहती थी। ये सुनकर फैंग सोचता है, पहले तो यह अपने फ्रेंड्स की हर बात मानती थी, यहाँ तक कि उनके कहने पर मेरे पास तक नहीं आती थी। फिर लूलू ऑफिस में कॉल करके कहती है, शेचिंग को जल्दी मिस्टर फैंग के कैबिन में भेजो। इसके बाद शेचिंग छुपे से फैंग के कैबिन में आकर कहती है, लगता है ड्रग्स ने अपना काम कर दिया। तभी लूलू फैंग के साथ आकर कहती है, लगता है तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ करना चाहती थी। तो शेचिंग कहती है, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। इस पर लूलू कहती है, हमारी कंपनी का एक ड्रेस कोड है, लेकिन तुम यह क्या पहन कर आती हो? क्योंकि तुम कंपनी रूल फॉलो नहीं करती, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। क्यों हस्बैंड? अच्छा, तुम कह रहे हो कि शीचिंग को निकाल दूं? ओके। तो शीचिंग चिल्लाती है, तुम मुझे नहीं निकाल सकती, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी। इस पर लूलू कहती है, फ्रेंड ऐसी ड्रेस पहनकर नहीं आती और फ्रेंड के हस्बैंड को ड्रग्स देकर उसके साथ रोमांस करने का नहीं सोचती। तो शीचिंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही हमेशा कहती थी कि मिस्टर फैंग तुम्हारे लायक नहीं है, बोल नहीं सकते, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। फिर लूलू फैंग का हाथ पकड़कर कहती है, ये जैसे जैसे भी है मेरे लिए बेस्ट है, हैंडसम है, रिस्पॉन्सिबल है। पास्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती। अब तुम जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तभी फैंग सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिसके बाद सिक्योरिटी आकर शीचिंग को ले जाती है। फिर लूलू फैंग से कहती है, मुझे पता है तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन अब से मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगी जो तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे। तुम जैसे भी हो बेस्ट हो। तो फैंग लिखकर कहता है, मुझे मीटिंग में जाना है, तुम भी चली जाना। फैंग के जाते ही लूलू कहती है, अचानक यह मुझसे दूर क्यों भागने लगे हैं? मुझे कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। वहीं बाहर सिक्योरिटी शीचिंग को निकाल देती है, जिसे देखकर कोलीग्स कहते हैं, लगता है इसे ऑफिस से निकाल दिया। यह रोज मिस्टर फैंग के पीछे पड़ी रहती थी। अब मिस लूलू को इसकी रियलिटी का पता चल गया है, तो उन्होंने इसे निकलवा दिया। तो शीचिंग कहती है, लूलू और फैंग ने मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। उसी वक्त यान हॉस्पिटल में कहता है, जाने दो ना ब्रदर, बाइक चलाते हुए तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी फैंग कहता है, देखो ये तो आपकी वाइफ है ना, लेकिन यह यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? कहीं फिर से आपको मारने का तो प्लान नहीं कर रही है? मेरे स्कार्स छोड़ो, हम उसका पीछा करते हैं। वही लूलू अंदर जाकर डॉक्टर से कहती है, आपका नाम डॉक्टर सिया है ना? मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आप किसी को बताना मत। वहीं बाहर यान और फैंग उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। तभी यान कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी वाइफ के इरादे ठीक नहीं हैं, उसका जरूर कोई सीरियस प्लान है इस बार। फिर लूलू डॉक्टर से कहती है, मैं मिस्टर फैंग की वाइफ हूँ, मुझे पता करना है कि उनकी आवाज कैसे चली गई, क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वह ठीक हो सके? तो डॉक्टर सिया कहते हैं, अच्छा तो तुम फैंग की वाइफ हो, पहले तो कभी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। इस पर लूलू कहती है, पहले मैं भी तो यंग थी, लेकिन अब मुझे फैंग की हेल्प करनी है। तो डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ।
लेकिन यह सब इजी नहीं होगा और इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो बताओ तुम श्योर हो? इस पर लूलू कहती हैं, हाँ, मैं अपने हस्बैंड को सही करने के लिए कुछ भी करूंगी। बाहर यान उनकी बातें सुनकर कहता है, आपकी वाइफ तो आपके लिए हॉस्पिटल में आई है, लेकिन यह अचानक से इतना चेंज कैसे हो गई? लगता है हमने कुछ गलत सुन लिया। मैं फिर से सुनता हूँ। लेकिन खैंग्यान को पकड़कर वहां से ले जाता है। वही डॉक्टर लूलू से कहता है, फैंग की आवाज किसी चोट लगने की वजह से नहीं गई, बल्कि उसे एमनीजिया है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा तब होता है जब हमारा माइंड हमें किसी बुरी आदत से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो लूलू कहती है, तो इसका मतलब मिस्टर फैंग ने यह खुद डिसाइड किया है कि वह म्यूट बन जाएंगे। क्या आपको उनके म्यूट होने का रीजन पता है? डॉक्टर कहते हैं, नहीं, मुझे भी रीजन नहीं पता। फिर लूलू कहती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर कहता है, प्यार। इसके बाद लूलू घर आकर जंग से पूछती है, क्या मिस्टर फैंग घर आ गए? तो जंग कहती है, मैम, अगर आप उन्हें परेशान करने का सोच रही हैं तो प्लीज ऐसा मत करना। ये सुनकर लूलू उदास होकर कहती है, मिस जंग, मैंने पहले जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब से मैं फैंग का पूरा ध्यान रखूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वह फिर से बोलने लगे। फिर लूलू सोचती है, मुझे डॉक्टर सिया के अकॉर्डिंग ही सब करना पड़ेगा। मिस्टर कैंग को उनके पुराने ट्रॉमा से निकालना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा कि वह बोल सकते हैं। लूलू के जाने पर जेंग कहती है, क्या ये वही लड़की है जो मिस्टर फैंग की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी? यकीन नहीं हो रहा। रात में लूलू फैंग के आने पर प्यार से देखती है और कहती है, तुम्हारे शावर से आने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ रोमांटिक करने का मूड है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर फैंग की बॉडी की तरफ देखती है और फैंग को अंदर ले जाकर कहती है, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैंने आज डॉक्टर सिया से बात की। उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज वापस आ सकती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बात करेंगे और तुम भी उनसे बात करने की कोशिश करोगे, और मैं तो तुमसे सारा दिन बात कर सकती हूँ। तो फैंग लिखकर कहता है, मैं सुनता भी हूँ। इस पर लूलू कहती है, हाँ, लेकिन मुझे पूछना था कि तुम बोलना क्यों नहीं चाहते? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते अभी, लेकिन मुझे लगता है हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि तुम बात करो और आज से ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके? तो फैंग भी ओके टाइप करता है। ये सुनते ही लूलू खुश होकर फैंग को किस करती है। फिर फैंग लिखकर कहता है, अभी मुझे नींद आ रही है। ये कहकर जाने लगता है, लेकिन लूलू फैंग का हाथ पकड़कर कहती है, चलो ना, हम साथ ही सोते हैं। मेरा बेड बहुत छोटा है और डॉक्टर ने भी कहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर फैंग को हक करके कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम उस रूम में नहीं सोना चाहते हैं, हम यहाँ भी साथ सो सकते हैं। हाँ, लेकिन नाइट में तुम्हें नीचे भी गिरा सकती हूँ। तो फैंग लिखता है, चलो देखते हैं। यह देखकर लूलू खुश हो जाती है और कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं? और लूका से कहती है, शायद तुम्हें एक सीक्रेट नहीं पता लूलू और मैं पहले फ्रेंड थे और वह मैरिड है। उसका हस्बैंड बहुत पुअर है। वो हमेशा रिच बिजनेसमैन के पीछे पड़ी रहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम भी उसके साथ ड्रिंक करके ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर लूका खुश हो जाता है। वही कार में लूलू और फैंग एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हैं और लूलू फैंग को किस करती है। फैंग लिखकर पूछता है, ये किस लिए? तो लूलू कहती है, मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए, मेरे साथ इतने अच्छे से रहने के लिए, कभी नाराज नहीं होने के लिए, और मेरे साथ रहने के लिए। वैसे तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? फैंगना कहता है। तभी लूलू की फ्रेंड कॉल करके कहती है, लूलू, एक गुड न्यूज है, हमें शो के लिए स्पॉन्सर मिल गया है। वो शो के लिए अच्छे पैसे देने को रेडी है। तो लूलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। लूलू की फ्रेंड कहती है, और पता है मिस्टर फैंग ने भी हमारे लिए एक पार्टी रखी है। तो लूलू कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये सुनकर फैंग लिखकर कहता है, प्लीज गाड़ी में ही कराते मत करना। इस पर लूलू हंसने लगती है। तो फंग पूछता है, हंस क्यों रही हो तुम? तो लूलू कहती है, कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो।
वैसे आई नो तुमने मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यह सब मेरी वजह से करो। तो खैंग लिखकर कहता है, तुम्हारे ग्रुप का प्रोजेक्ट बहुत वैल्यूएबल और अच्छा लगा, उसमें मार्केट डाटा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंशन थी, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। इस पर लूलू कहती है, वाओ, मेरा हस्बैंड तो बिजनेस में कितना एक्सपर्ट है, हम दोनों इस बिजनेस वर्ल्ड के स्टार्स हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रिशिएट किया। अब मैं बहुत मेहनत करूंगी। ये सुनकर फैंग हंसने लगता है। अगले सीन में फैंग के बॉस कहते हैं, क्योंकि लूलू के ग्रुप को फैंग कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला है और बहुत से स्पॉन्सर भी अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लूलू का ग्रुप जीत गया है। सभी क्लैप करते हैं और लूका को यह देखकर गुस्सा आता है। बॉस कहते हैं, डोंट वरी, आपको बोनस जरूर मिल जाएगा। वहीं सामने कोलीग बातें करते हैं, सुना है लूलू मैरिड है, लेकिन हमने आज तक इसके हस्बैंड को नहीं देखा। तभी बॉस लूलू से कहते हैं, लूलू तुम हमारे न्यू शो के डायरेक्टर और प्लानर रहोगी। तो लूलू कहती है, यस सर, थैंक यू। बॉस के जाते ही कोलीग कहते हैं, असिस्टेंट से सीधा डायरेक्टर बन गई है यह। तभी दूसरा कोलीग कहता है, पता है, ये किसी रिच आदमी के साथ लग्जरी कार में आती है। तो लूका कहता है, अगर तुम रिच होते तो यह तुम्हारे साथ भी आ जाती। ये सुनकर लूलू कहती है, तुम मेरे बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हो। यह सुनकर लूका को छोड़कर बाकी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद लूका को शीचिंग की बात याद आ जाती है और लूलू से कहता है, लगता है तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। तो लूलू हंसते हुए कहती है, तुम्हारी अटेंशन कभी नहीं। और लूका कहता है, आई नो तुम्हारा हस्बैंड बहुत पुर है और तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तभी तुम किसी और के साथ लग्जरी कार में आती हो। इस पर लूलू कहती है, मेरे बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो। तो लूका कहता है, मुझे सब सच पता है, वैसे तुम चाहो तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। इस पर लूलू कहती है, मैं किसी और के साथ थी या नहीं पता, लेकिन तुम तो अपनी हर कॉलीग के साथ फ्लर्ट करते हो। तो लूका कहता है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें पता नहीं, मैं टीवी इंडस्ट्री में तुमसे पहले से काम कर रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लूलू कहती है, मैं तुम जैसे रैबिट इंसान से नहीं डरती समझे। इस पर लूका चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रखो। इस पर लूलू कहती है, क्यों तुमने मेरी जबान का कॉपीराइट लिया है? क्या अगर फिर से मेरे बारे में रूमर्स फैलाए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम। लूलू के बाहर जाते ही कोलीग्स हंसते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। लूका को हमेशा वो सीनियर होने का फायदा उठाकर हमें परेशान करता था, लेकिन फाइनली किसी ने उसकी बोलती बंद कर दी। इसके बाद लूलू फैंग को मैसेज टाइप करती है, बेबी आज मैंने बहुत ब्रेव काम किया, पता है मुझ में फाइट करने का भी टैलेंट है। वहीं मैसेज पढ़कर फैंग असिस्टेंट को लिखकर कहता है, पता करो लूलू के ऑफिस में आज क्या हुआ था, जरूर उसे किसी ने परेशान किया होगा, तभी उसने फाइट की होगी। तभी बाहर एक लग्जरी कार आती है और कोली कहती है, तुम्हें पिक करने इस कार में कौन आ रहा है? तो लूलू कहती है, मेरा हस्बैंड। और दूसरा कोली कहता है, लूलू कह रही है ये उसके हस्बैंड की कार है। और लूका कहता है, लगता है इसका हस्बैंड कोई ड्राइवर है। तभी कार रुकती है और ड्राइवर को देखते ही लूका कहता है, इसकी तो एज मुझे 40 साल लगती है। तभी यह लूलू को खुश नहीं रख पाता और तभी ड्राइवर दरवाजा खोलता है और मिस्टर फैंग बाहर आते हैं। और लूलू की फ्रेंड कहती है, क्या मिस्टर फैंग तुम्हारे हस्बैंड हैं? तो लूलू हाँ कहती है और सोचती है, अब मुझे ये सच बता ही देना चाहिए। और लूलू फैंग से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? और फैंग लूलू का हाथ पकड़ लेता है और लूलू कहती है, मैं आपको मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ। ये है मिस्टर फैंग। लूलू की कोली कहती है, कुछ लोग जो लूलू के बारे में झूठी बातें फैला रहे थे, उन्हें शायद असलियत का पता चल गया होगा। लूका ये सब देखकर शॉक हो जाता है और लूलू से कहता है, मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कुछ गलत बोला। तो फैंग इशारा करता है, क्या इसने परेशान किया? इस पर लूलू कहती है, नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, मैंने इसे अच्छे से जवाब दे दिया था। और लूका कहता है, मिस्टर फैंग माफ कर दो, मैं कभी आपकी वाइफ को परेशान नहीं करूंगा। तो लूलू कहती है, मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है,
तुम यहाँ ऑफिस में सभी गर्ल्स को परेशान करते हो। हमने ऑलरेडी तुम्हारी कंप्लेन कर दी है। देखना जल्दी ही तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। अब मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा हस्बैंड साथ है। क्यों? फैंग हाँ कहता है। बाकी कोलीग भी लूलू से माफी मांगते हैं और कहते हैं लूलू हमें माफ कर देना, हमने आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। फिर लूलू सभी को बाय बोलकर चली जाती है और फैंग से कार में कहती है तुम सडनली मुझे लेने क्यों आ गए थे? तो खैंग लिखकर कहता है अगर मैं नहीं आता तो वह तुम्हें परेशान करते। इस पर लूलू कहती है डोंट वरी, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर फैंग को हग करके कहती है थैंक यू हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और लूलू की नेक की तरफ देखती है और फैंग पूछता है तुम मेरी नेक की तरफ क्यों देख रही हो? तो लूलू शर्माते हुए कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फैंग लूलू के नजदीक आता है और लूलू फैंग को हग करके पूछती है क्या मेरा ट्रीटमेंट कुछ काम कर रहा है? फैंग ना कहता है और लूलू कहती है इसका मतलब मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे और भी ज्यादा बातें करूंगी। तो फैंग कहता है तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोलती हो। ये सुनकर लूलू पूछती है तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो? तो फैंग लिखता है मेरा एल्डर ब्रदर शहू मिल नहीं रहा है, ग्रैंडपा भी उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और लूलू को याद आता है कि कैसे शहू ने उसे थप्पड़ मारा था और जेल में भेज दिया था। लेकिन फैंग अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है और फैंग के लिए मुझे शहू को ढूंढकर लाना ही होगा। अगले सीन में लूलू शीचिंग से मिलने जाती है और पूछती है कहाँ है वह मेल मॉडल? तो शीचिंग कहती है वह अभी आ जाएगा, लेकिन तुम यहाँ बैठो, और सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम फैंग के सामने सिर्फ नाटक कर रही हो। और लूलू से कहती है मुझे पता है तुम्हें उस लड़के के साथ एंजॉय करना है, तो तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। और बाहर जाकर फैंग को कॉल करके कहती है हेलो मिस्टर फैंग, मैं शीचिंग बोल रही हूँ। लूलू यहाँ किसी मेल मॉडल के साथ होटल में है, मैंने एड्रेस भेज दिया है, आप जल्दी आ जाइए। इसके बाद फैंग यान के साथ आता है और यान कहता है मुझे तो पहले ही उस लड़की की रियलिटी पता थी। शीचिंग कहती है हाँ, उसने मुझे कॉल करके कहा उसे मेल मॉडल के साथ टाइम स्पेंड करना है, इधर आइए आप। ये सुनकर यान दरवाजा नॉक करते हुए कहता है जल्दी दरवाजा खोलो। लूलू तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें मेरे ब्रदर के म्यूट होने से प्रॉब्लम है तो उसे डिवोर्स दे दो। तभी लूलू दरवाजा खोलकर कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और यान अंदर जाने लगता है, लेकिन लूलू कहती है नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो शीचिंग कहती है हमें पता है कि तुम यहाँ किसी मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रही थी। यान अंदर रूम में जाकर चिल्लाता है कहाँ हो तुम, बाहर आओ। तभी बाहर लूलू कहती है फैंग क्या तुम अंदर आकर देखना नहीं चाहते? तो फैंग लिखता है क्या अभी तक तुमने मुझे जो भी बोला वो झूठ था? इस पर लूलू कहती है नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मुझे कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, तुम खुद अंदर जाकर देख लो। फैंग अंदर रूम में अपने ब्रदर शहू को देखकर शॉक हो जाता है और लिखकर पूछता है तुम घर क्यों नहीं आ रहे थे और ये क्या पहना है? तो लूलू कहती है मैंने ही शीचिंग से कहकर इसे बुलाया क्योंकि मुझे पता चला यह यहाँ मॉडल का काम करता है। इस पर शहू कहता है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जैसे ही आपकी वाइफ के पास आया इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत डांटा कि मैं ये सब गलत काम छोड़ दूं। ये सब हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है। तो यान कहता है लेकिन तुम्हें यह सब काम करने की क्या जरूरत है? सियोहू कहता है मुझे ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए, तुम्हारे पास भी बाइक है, मुझे अपने म्यूजिक एल्बम के लिए पैसे चाहिए। और फैंग से कहता है सॉरी ब्रदर, लेकिन मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। इस पर लूलू पूछती है क्या ड्रीम है तुम्हारा? शिवू कहता है मुझे रैपर बनना है। जिसे सुनकर लूलू सोचती है अच्छा हुआ ये आज हमें मिल गया, वरना यह पैसों के लिए और भी गलत काम करने लग जाता। तभी फैंग लिखकर कहता है घर चलकर इस बारे में बात करेंगे। जाते हुए सियोहू लूलू से कहता है आप बहुत चेंज हो गई हो। सभी के जाते ही शीचिंग कहती है सॉरी लूलू, मुझे नहीं पता था ये फैंग का ब्रदर है। तो लूलू कहती है तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुमने फोन करके मेरे हस्बैंड को बुला लिया। नाउ डोंट वरी, मैंने पुलिस को बता दिया है कि तुम यहाँ इल्लीगल काम में इन्वॉल्व हो।
इतना कहकर शीचिंग को छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं घर आने पर सियोहू कहता है, ऐसे मत देखो सब लोग मुझे। मैंने कहा ना, मैंने बस पैसों के लिए सब किया। तो यान कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ब्रदर? फैंग ने तो पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। और फैंग लिखकर कहता है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो लूलू हंसते हुए कहती है, मुझे पता है मेरा हस्बैंड बहुत शरीफ है। और सियोहू कहता है, लूलू तुम्हें क्या ग्रैंडपा ने ये सब नाटक करने के लिए किया है? इस पर लूलू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब चेंज हो गई हूँ। मैं अब अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहती हूँ। तो अच्छा होगा कि तुम यह बात एक्सेप्ट कर लो कि फैमिली रिलेशन किसी भी रिलेशन से बड़े होते हैं। और लूलू सोचती है, मैंने ही पहले फैंग को मारने की कोशिश की, परेशान किया, लेकिन अब मुझे इस पूरी फैमिली का ट्रस्ट जीतना ही है। अगले दिन फैंग, सियोहू और यान ग्रैंडपा के साथ जाते हैं। और यान कहता है, ग्रैंडपा हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे बाइक चलाने भी जाना है। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, बस करो, इतनी मुश्किलों से तुम दोनों साथ आए हो, यही रहो, अभी बाद में चले जाना बाइक चलाने। और शहू कहता है, मुझे इतना बड़ा होकर इनसे पैसे लेने पड़ते हैं, जबकि मैं इतने अच्छे सॉन्ग लिखता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें फैमिली के साथ मिलकर पैसे कमाने चाहिए, लेकिन तुम्हें फालतू सिंगर बनना है। मुझे लूलू ने सब बता दिया, पता नहीं कैसे दोस्तों के साथ रहते हो तुम, यह सब हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात है। वहीं लूलू चुपके से चारों की बात सुनने की कोशिश करती है। तभी वहां लूलू का कजिन आकर कहता है, फाइनली तुम मिल गई, मुझे कुछ पैसे दो अभी। लेकिन फैंग दोनों को साथ देख लेता है और सियोहू कहता है, ये तो लूलू का कजिन है ना, लगता है फिर से पैसे मांगने आया है। वहीं लूलू अपने कजिन से कहती है, मैंने पहले भी तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुमने वापस नहीं किए थे। तो कजिन कहता है, तुम फैंग की वाइफ हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो ये बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे पैसे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं मिस्टर फैंग के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर लूलू अपने कजिन को मारते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पहले मेरे पैसे वापस करो। तुम लोग कभी मुझे पैसे वापस नहीं करते, तुम सबको मैं जेल भेज दूंगी, समझे? और कजिन भी लूलू को मारने लगता है। तभी फैंग आकर कजिन का हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ उनकी हेल्प करो। शहू और यान जाकर लूलू के कजिन को बाहर निकाल देते हैं। फिर लूलू ग्रैंडपा से कहती है, सॉरी ग्रैंडपा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, यह सब मेरी पुरानी गलतियों की वजह से हो रहा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, घर चलकर सब साथ में डिनर करते हैं। ग्रैंडपा फैंग और लूलू को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें देखकर तुम्हारे ग्रैंडपा की याद आ गई। बचपन में हम दोनों सब्जियां तोड़कर खाया करते थे और एक लकड़ी के सहारे नदी पार किया करते थे। ये सुनकर सियोहू कहता है, यह लूलू ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रही है? तो यान कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, यह अब चेंज हो गई है। इसकी वजह से ब्रदर फैंग भी बहुत खुश रहने लगा है। दोनों को हंसते देखकर लूलू सोचती है, आई नो ये मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग एक ही फैमिली हैं और इन दोनों को साथ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी यान चिल्लाता है, क्या कहा तुमने? तुम एक रैपर हो, सुनाओ तो अपना कोई गाना। तो शहू कहता है, देखना बहुत जल्दी मेरे सॉन्ग्स रिलीज होंगे। और दोनों को फाइट करता देखकर फैंग जोर से टेबल पर हाथ मारता है और दोनों को बाहर आने का इशारा करता है। दोनों के बाहर जाते ही ग्रैंडपा कहते हैं, लूलू तुम्हें और फैंग को साथ खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फैंग पहले इतना खुश नहीं था और उसे देखकर मुझे बहुत टेंशन होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो लूलू कहती है, ग्रैंडपा मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, तो आपने मुझे क्यों पसंद किया था? और लूलू सोचती है, अच्छा हुआ मुझे वापस इस लाइफ में आने को मिला, वरना मेरी लाइफ का एंड बहुत बुरा होता। तो ग्रैंडपा कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं समझ गया था तुम बुरी लड़की नहीं हो।
फिर लूलू ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा मैंने डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा कि फैंग म्यूट नहीं है, उसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका इलाज किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं उन्हें थेरेपी भी देती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं, क्या कहा थेरेपी? ये तो मैंने पहली बार सुना है। आओ इधर बताओ मुझे, तुम कैसे थेरेपी देती हो? इस पर लूलू कहती है, मैं फैंग से बातें करती हूँ, उसे अच्छा फील करवाती हूँ, उन्हें बात करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। वहीं शहू फैंग से कहता है, ब्रदर सच में हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे थे, प्लीज गुस्सा मत करो। लेकिन फैंग वहां से चला जाता है। तो पीछे से शहू कहता है, ये लूलू इतना जल्दी कैसे चेंज हो गई? क्या इसको फैंग के म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यान कहता है, ब्रदर फैंग अब लूलू के बिना नहीं रह सकते, और फैंग कोई बेवकूफ नहीं है, तो लूलू अब अच्छी है कि नहीं, ये तो उन्हें ही पता है। वहीं ग्रैंडपा फैंग से कहते हैं,